नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे बिंदु को लेकर, एक ऐसे पॉइंट को लेकर जो हमारे बच्चे की इंटरवेंशन की दिशा यानी कि डायरेक्शन और दशा यानी कि अंजाम दोनों को बदल देता है। ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे खास बिंदु पर हम गलती कर जाते हैं और ये गलती कई बार हमारी वजह से होती है, कई बार एक्सपर्ट्स की वजह से होती है। आज मैं आपका ध्यान उसी पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम ये गलती ना करें। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, वो पॉइंट, वो बिंदु ये है कि अगर हम बच्चे की सही कंडीशन, अवस्था, डिसऑर्डर को नहीं पहचान पाए, पहचानने में गलती कर दें तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। कैसे? तो यहां पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमें बुखार आ रहा है और हमें ये नहीं मालूम कि किस तरह का बुखार है, वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कुछ और है। हम दवाई कैसे करेंगे? तो हम किसी एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवाई देना शुरू करता है। 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, हमारी हालत खराब होती जा रही है और जब हमसे सहन नहीं होता है तब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां जाकर पता लगता है कि जो दवाई दी जा रही थी वो तो दूसरे बुखार की, इसको तो दूसरा बुखार है, यानी कि इसको डेंगू है। दवाई किसी और चीज की चल रही थी, वायरल की चल रही थी। और इस तरह से कई बार हमें बहुत 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 नुकसान उठाना पड़ता है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है हमारी और हमारे आसपास रहने वाले, काम करने वाले प्रोफेशनल्स की गलती का नतीजा है। ठीक यही होता है हमारे बच्चे के साथ। हम नहीं जानते, बीइंग अ पेरेंट, कि बच्चे को क्या इश्यू है। हम नहीं जानते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। कई बार हम देर करते हैं ये सोचकर कि जैसे जैसे बड़ा होगा सीख लेगा। पहली गलती हो गई। दूसरी गलती, हम किसी के पास ले जाते हैं, सामान्य डॉक्टर या हम कहें कि झोला छाप प्रोफेशनल। झोला छाप प्रोफेशनल इसलिए कह रहा हूं कि वो पर्याप्त योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए तो वो एक लेवल लगा देते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि आजकल बहुत फैशन में है। ऑटिज्म है, इसको तो ये करना पड़ेगा जो कि वो करते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी। अब पेरेंट्स थेरेपी लेना शुरू करते हैं, समय गुजरता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बच्चे में नहीं के बराबर या बहुत कम इंप्रूवमेंट होता है। और कई बार उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा सामान्य नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शायद बच्चे को ऑटिज्म था ही नहीं, क्योंकि शायद बच्चे को कुछ और था जिसमें स्पीच डिले थी या इस तरह का कोई इशू था। तो यहाँ पर अगर बच्चे का डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता, प्रॉपर इंटरवेंशन हो जाता, होलिस्टिक इंटरवेंशन हो जाता, तो ये समस्या 5 साल बाद नहीं झेलनी पड़ती कि अब क्या करें। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए हमारा, यानी कि बच्चे को क्या हुआ है ये बहुत अच्छे से पता हो, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिले है, ऑटिज्म है या कुछ और है, वो जो भी है उसका प्रॉपर इंटरवेंशन होना चाहिए। अब यहां पर तीसरी गलती होती है। वो गलती ये होती है कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों मिलकर अपने अपने नजरिए से उस चीज को समझते हैं, लेकिन जैसी जरूरत है उसको नहीं समझते हैं।
यहाँ पे जरूरत होती है होलिस्टिक इंटरवेंशन यानी कि सर्वांगीण विकास की। अब जो थेरेपिस्ट है उसके पास सिर्फ एक थेरेपी है, दूसरा पेरेंट्स चाहता है कम से कम खर्चा हो, जल्दी से जल्दी अच्छा रिजल्ट मिले। दोनों ही सही दिशा में मेहनत और काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर थेरेपिस्ट नहीं बता रहा है कि इसको और भी चीजों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर वो बताएगा तो वो चला जाएगा। दूसरा, पेरेंट्स इसलिए खुश है कि एक थेरेपी तो चल रही है, बच्चा ठीक हो जाएगा, जबकि 2 थेरेपी नहीं चल रही हैं, उसका नुकसान कौन उठाएगा? पर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास की अवहेलना, उपेक्षा या नजरअंदाज करना दोनों लोग करते हैं, और ये वो गलती होती है जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है, तब जब हमारे पास वक्त नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इस तरह की डीलिंग से या इस तरह की समस्या से दो चार हो चुके हैं, और आज पेरेंट्स रो रहे हैं कि काश हमें किसी ने पहले बता दिया होता। तो दोस्तों, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को अच्छे से समझें, जिस प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं उसको अच्छे से समझें, ये देखें कि वो योग्य है या नहीं है। क्लिनिक चला रहा है इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो योग्य है, क्योंकि आज की डेट में नॉन प्रोफेशनल लोग क्लिनिक खोलकर छोटे मोटे प्रोफेशनल्स को हायर करके क्लिनिक रन कर रहे हैं, या 10वीं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 10 महीने का कोर्स करके लोग क्लिनिक खोल लेते हैं और खुद को एक्सपर्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये वो चीजें होती हैं जहां पर बच्चों को और उनकी फैमिली को दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रोफेशनल तो अपनी दुकानदारी कर रहा है। तो यहाँ पर बीइंग अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये 3 गलतियां ना हो। पहली, एक वक्त खराब ना करें, जितने जल्दी आप बच्चे की कमी को पहचान सकते हैं पहचान लें। दूसरी चीज, प्रॉपर कंसल्टेशन लें, प्रॉपर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर टेस्टिंग करवाएं और ये पता करें कि बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है, किस लेवल की डिसऑर्डर है, यानी कि गंभीरता कितनी है, और उसके लिए क्या करना होगा। अपनी तरफ से ये फैसला ना करें कि उसको तो सिर्फ बोलने में दिक्कत है। जरा ये भी सोचें कि बोलने में दिक्कत क्यों है, ये भी समझें कि उसके लिए क्या क्या करना जरूरी होगा। मैं यहाँ पर एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि मान लीजिए मुझे भूख लगी है, अब मुझे क्या चाहिए? खाना। लेकिन खाने में मुझे क्या चाहिए? तो क्या सिर्फ 4 ब्रेड देने से मेरा पेट भर जाएगा? नहीं। हो सकता है अभी टल जाए, अभी की समस्या खत्म हो जाए, लेकिन मेरे सेहत के लिए तो गलत है वो, मेरे भविष्य के लिए तो ठीक नहीं है वो कि जब भी भूख लगे 4 ब्रेड खा लो, गलत है। तो यहाँ जब भी भूख लगे अच्छा खाना मिलना जरूरी है, और अच्छे खाने का मतलब होता है कि आपके खाने में सारे चीजें होनी चाहिए। सारी चीजों से मतलब हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, अंडे भी होना चाहिए, दाल चावल भी होना चाहिए, यानी कि हर वो चीज होनी चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसी तरीके से बच्चे के लिए जो जरूरी है वो चीज वहां होनी चाहिए। दोस्तों, यहां मैंने बहुत छोटे से एपिसोड में 3 समस्याओं का जिक्र किया है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम आएगा। अगर ये गलती आप कर रहे थे तो सुधार लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही डायरेक्शन में, सही तरीके से भविष्य के लिए तैयार हो सके, तो संभाल लीजिए। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तो सही दिशा में बढ़िए और सीखते रहिए, जानते रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।